अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शेयर करेंगे गोभी के पराठे। सुबह सुबह नाश्ते में बनाइए, बहुत मज़ा आता है पराठे खाने में। सर्दियों में पराठे सभी को बहुत पसंद आते हैं। बहुत ही आसान तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और उसके बाद आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं गोभी के पराठे। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है गोभी। ये मैंने आधा किलो गोभी लिया है। मैंने इसको धोकर साफ कर लिया है, नमक के पानी में डालकर रख दिया था। इसका मैंने पीछे का हिस्सा भी काट लिया है। आप इसको ग्रेट कर सकते हैं या फिर इसे चॉपर में डालकर चॉप भी कर सकते हैं। मैं इसे चॉपर में डालकर चॉप करूंगी। और साथ ही मैंने लिया है अदरक, इसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। मैंने ये ली 4 से 5 हरी मिर्च, और ये मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। इन्हें भी मैं चॉपर में डालकर चॉप कर लूंगी बारीक। तो चलिए सबसे पहले हम हरी मिर्च, प्याज, अदरक, इन चीज़ों को चॉप कर लेते हैं। इन सभी चीज़ों को मैं एक साथ करूँगी। आप चाहे तो अलग-अलग भी चॉप कर सकते हैं, या फिर इसको बहुत ही बारीक आप चाकू से ही काटना चाहते हैं तो बारीक चाकू से काट लीजिएगा। मैं इसमें चॉपर में चॉप कर रही हूँ। प्याज, मिर्च और अदरक को भी चॉप कर लिया है मैंने। देखिए इसी तरह से हम गोभी को भी चॉप कर लेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने गोभी को चॉप कर लिया है। अब चलिए गोभी तैयार हो चुकी है, तो अब हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ये कढ़ाई ली है, गैस को ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें बटर डालूँगी। आप चाहें तो इसे ऑयल में ही पका सकते हैं। आपको जो भी रिफाइंड, सरसों का तेल जो भी आपको पसंद हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसे बटर डाला है। मैंने बटर के साथ में 1 टीस्पून रिफाइंड भी डाला था, ताकि बटर ना जलता नहीं है। अगर उसके साथ में हम ऑयल डाल देंगे तो बटर जलता नहीं है, तो इसीलिए मैंने दोनों चीज़ों को डाला था। और बटर जब गर्म हो गया तो उसमें मैंने प्याज़, अदरक और हरी मिर्च जो चॉप की थी वो डाल दी है, और इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, इसका कलर भी चेंज हो गया। अब इसमें गोभी डाल देंगे। गोभी हम सारे डाल देंगे, क्योंकि जब हम इसको पकाने के बाद आप देखेंगे गोभी थोड़ा सा कम हो जाता है। और इसको हम हाई फ्लेम पर करेंगे, मीडियम फ्लेम पर या फिर लो फ्लेम पर बिल्कुल नहीं करेंगे, वरना गोभी काफ़ी सारा पानी छोड़ देगी और फिर ये बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगी। तो इसीलिए इसको हाई फ्लेम पर करेंगे, ताकि गोभी का जो मॉइस्चर है वो सूख जाए। तो देखिए गोभी को मैंने थोड़ा सा देर भून लिया था, करीब 3-4 मिनट तक भुना था बस। उसके बाद मैंने हाफ टी स्पून डाल दिया हल्दी, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और मैंने हाफ टी स्पून डाल दिया था चाट मसाला। इसमें मैंने कोई और स्पाइसेस नहीं डाले हैं, क्योंकि जो मैंने हरी मिर्च इसमें यूज़ की थी वो काफ़ी तीखी हो गई थी। मैंने इसको चेक कर लिया था, क्योंकि बच्चे ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं, तो इस वजह से मैं चेक कर लेती हूँ कि तीखा ज़्यादा ना हो जाए। तो हरी मिर्च जो थी वो काफ़ी तीखी थी। अगर आप जो हरी मिर्च यूज़ करें वो ज़्यादा तीखी ना हो, तो आप इसमें चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर और जो भी आपको स्पाइसेस पसंद हो आप वो डाल दीजिएगा। जिससे भी आपको तीखा करना हो आप वो स्पाइसेस डाल सकते हैं। और उसके बाद देखिए मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया था, और हरा धनिया डालकर मिक्स कर दिया, गैस को ऑफ कर दिया। अब इसको ठंडा कर लेंगे, और जब तक वो ठंडा होता है इतनी देर में हम आटा गूंद लेते हैं। तो उसके लिए मैंने देखिए एक बड़ी परात में आटा लिया है। ये मैंने करीब 3 बड़े कप ले लिया है। आटे में मैंने और कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैंने इसमें करीब 1/3 टीस्पून डाला था। तो मैंने देखिए सिर्फ जिस तरह से हम रोटी के लिए लगाते हैं ना सादा पानी से, उसी तरह से हम इसके लिए भी मैंने सिर्फ सादा पानी लिया है और कुछ नहीं डाला है। और सिर्फ हम रोटी से थोड़ा सा सॉफ्ट लगाएंगे, जितना हम रोटी के लिए सख्त लगाते हैं उतना नहीं लगाना, उससे सॉफ्ट डो करना है। तो आप देखेंगे मैंने सॉफ्ट डो लगा लिया है, और मैं इसे 10 मिनट के लिए रख दूंगी रेस्ट करने के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं, तो आप पराठे बना लेते हैं। इसके लिए देख सकते हैं आप आटा मैंने कितना सॉफ्ट लगाया है। जब भी आप फिलिंग करके बनाएं पराठे, तो आप आटे को इसी तरह से सॉफ्ट लगाइएगा। अगर आप अलग तरीके से बनाते हैं, वो रोटी बेल कर उसके बाद उसपे फिलिंग लगाकर फिर दोबारा से ऊपर से रोटी रखते हैं। अगर आप उस तरह से बनाते हैं तो आप अपने तरीके से आटा जैसा आप लगाते हैं उस तरह का लगा लीजिएगा। लेकिन मैं इसको फिल करके बनाती हूँ, तो ये वाले ना मुझे अच्छे लगते हैं। ये सॉफ्ट भी बनते हैं, और इससे ना कोने-कोने में फिलिंग हो जाती है, और बिल्कुल भी फटता भी नहीं है। अगर इतना सॉफ्ट आटा लगाते हैं तो फटता नहीं है। तो आप देखेंगे मैंने इसको फैला लिया था हाथ से ही, और इसमें मैंने 3 टीस्पून भर के फिलिंग डाली है। और आप देखेंगे इसको अंगूठे की मदद से अंदर को दबाते हुए आटे को एक दूसरे में आपस में जोड़ते जाएंगे, और फिर आप देखेंगे कितने आसानी से आपका जो फिलिंग है वो आटे के अंदर फिल हो जाएगी। और फिर देखिएगा कितना अच्छा बन जाता है। और इसे मैंने फिर उसके बाद फिर से हाथ से फैला लिया है। अब इसको साइड रख दूंगी, और सेम इसी तरह से मैं आपको एक और बनाकर दिखा देती हूँ, ताकि आपको आसानी रहे। आप कर सकते हैं, अगर आप इस तरह से करना चाहें तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आप एक बार और मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके लिए मैंने फिर से सेम उसी साइज़ का पेड़ा बना लिया है।
इस तरह से इसको हाथ से फैला लेंगे आटे को। आटा जब सॉफ्ट होता है तो बहुत आसानी से फैल जाता है हाथ से। तो अब देखिए मैंने इसे फैला लिया है और हाथ के बीच में इस तरह से इसको गोल बना कर रख लिया था। इसके अंदर हम स्टफिंग कर देंगे। स्टफिंग आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 टीस्पून तक फिल कर रही हूँ। और इसको आप फिलिंग करते वक्त ध्यान रखिएगा, बंद करने पर जब आप बंद करें तो आप ध्यान रखिएगा कि उंगली और अंगूठी की मदद से आप इसको फिलिंग को अंदर दबाते जाइएगा और आटे को आपस में एक दूसरे से जोड़ते जाइएगा। फिर देखिए आप कितने आसानी से आप ये फिल करके बना सकते हैं पराठे। एक बार आप लोग बनाइएगा ज़रूर, बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। और इसे ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए मैंने फिल करके और थोड़ा-सा सूखा आटा लगाया और हाथ से इसको फिर से इस तरह से फैला लिया है। और अब इसको सूखा आटा लगाकर बेल लेंगे। तो ये मैंने सूखा आटा लगा लिया है, अब इसको बेल लेते हैं। आप अगर हाथ में लेकर नहीं फैला सकते तो आप इस तरह से सरफेस पे रख कर इसको फैला दीजिएगा। और ये बार-बार रैयान आ रहे हैं, बार-बार पता करने आ रहे हैं, ये गोभी को ना ब्रोकली बोलते हैं। तो पूछ रहे हैं ब्रोकली के परोठे कब मिलेंगे? कितनी देर लगेगी ब्रोकली के परोठे के लिए? गोभी को ब्रोकली बोलते हैं ये। तो ये बार-बार आए जा रहे हैं पास में। तो ये देखिए मैंने पराठा बेल लिया है। ना ही ज़्यादा मोटा बेला है, ना ही पतला, बहुत ही अच्छा बेल गया है और कहीं से फटा भी नहीं है। तो इसको हम साइड रख देते हैं। फिर मैं इस तरह से आपको एक और पराठा बेल कर दिखा देती हूँ। आपको जो तरीका आसान लगे उस तरीके से बना लीजिएगा, लेकिन एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा। जिस तरह से मैंने आपको बताया है आप इस तरह से इसको एक बार ट्राई करिएगा ज़रूर। और आप 100% इसमें कामयाब हो जाएँगे। मुझे उम्मीद है, क्योंकि ऐसा नहीं है, मैंने बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को समझाया है कि किस तरह से आटा रखना है, किस तरह से लेना है, क्या करना है, सब कुछ। तो ये मैंने 2 पराठे तैयार कर लिए, इसी तरह से हम सारे पराठे तैयार कर लेंगे। तो अब इसको सेंक लेते हैं पराठों को। तो उसके लिए मैंने देखिए इस पर घी लगा दिया है। आप देसी घी से बनाइएगा या फिर रिफाइंड से, जिससे भी आपका दिल करे आप उससे बनाइए, वो बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। इसका टेस्ट बहुत ही सिंपल, मतलब ज़्यादा इसमें मसाले भी नहीं है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मज़े का बनता है। तो आप लोग इसे ज़रूर बनाइएगा। और देखिए मैंने इसमें दोनों तरफ से घी लगा दिया है। देखिए मुझे तो अभी से याद आ रहे हैं फिर से पराठे, कि मैं अब दोबारा ज़रूर, अब मैं पक्का इसको कल बनाऊँगी सुबह नाश्ते में ज़रूर, क्योंकि पराठे देखकर फिर से मन कर रहा है, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी इसे। देखिए मैंने ये सेंक लिया है, इसी तरह से मैं एक और सेंक लेती हूँ और मैं आपको सारे पराठे सेंक कर फिर उसके बाद में दिखाऊँगी। इस पर भी इसी तरह से हम घी लगा देंगे। मैं एक बार फिर आप लोगों को याद दिला देती हूँ, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बाद बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो ये पराठा भी सिक कर तैयार हो गया है। इसी तरह से मैं सारे पराठे तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद मैं सर्व करूँगी। आज मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है कुछ भी करने का, क्योंकि पराठे देखने के बाद बस मुझसे सब्र नहीं हो रहा है, बस मन कर रहा है जल्दी से मैं पराठे बनाऊँ फिर से। तो लीजिए गोभी के पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं। आप इसे अचार के साथ खाइएगा, दही के साथ खाइएगा, जिससे भी आपका दिल करता है आप उससे खाइए। देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। मैं आपको एक खोल कर भी दिखाती हूँ। देखिए इसके कोने-कोने में पराठे में फिलिंग हो रखी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग का भी दिल कर रहा होगा पराठे देखकर, पराठे बनाने के लिए गोभी के। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको रेसिपी कैसी लगी इसका फीडबैक हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे जी, अल्लाह हाफ़िज़।